प्यारे अजीजों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं जिक्र करूंगी माह रजब की फजीलत। माह रजब का महीना अब उसका वेलकम होने वाला है और माह जमादुल सानी की रुखसती होने वाली है। चंद दिन है, 1-2 दिन है माह रजब के लगने में और माह जमादुल सानी की रुखसती होने में। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये बहुत ही मोतबर महीना है, ये बहुत ही आला महीना है, जिससे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाती हूँ, जिसके रावी हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब चांद देखते थे तो फरमाया करते थे, आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान इला शहर रमजान, यानी अल्लाह तबारक व तआला तू हमें रजब से लेकर के शाबान से शब बारात से लेकर के और रमजान तक पहुंचा दे। मेरे प्यारे अजीजों, अभी आपने सुना मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। अब आइएगा, मेरे रब तबारक व तआला ने इन 4 महीनों की कसमें उठाई हैं, जिसमें चौथा महीना जो है वो है रजबुल मुअज्जम, रजब का महीना जो आने वाला है। अब 2 दिन या 3 दिन, चंद दिन है इसे लगने में, तो इसकी मैं आपको फजीलत इसलिए बता रही हूँ कि इससे गुनाहों से रुक जाओ। 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्ग के बताए हैं, जिसमें मुहर्रम, रजब और जिलकायदा और जिलहज्जा, ये 4 महीने बहुत ही बरकत वाले, जिसमें ये चौथा महीना जो है रजब का है। रजब का बहुत ही मुबारक महीना है। मेरे प्यारे अजीजों, इसमें गुनाहों से रुक जाओ और भलाई का हुक्म दो, और अगर निफली इबादत नहीं कर रहे तो कम से कम फर्ज पढ़ो। और जो मेरी बहनें फर्ज पढ़ती हैं, मेरे भाई पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि माह रजब में जितने भी अमल किए जाते हैं, जितनी भी दुआएं की जाती हैं, रब तबारक व तआला कबूल करता है। आइएगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और हदीस मुबारक है, जो माह रजब में चांद देख करके गुस्ल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह मिटा देगा और उसे नेकों में लिखे जाएगा, क्योंकि उसने एहतराम किया माह रजब की पहली शब, पहली तारीख का। दूसरा, जो जुमेरात के दिन पहली जुमेरात जो आगी माह रजब की जो रोजा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पे दोजख की आग को हराम कर देगा और उसके इबादतगारों में यानी आबिदों में उसका नाम लिखा जाएगा और उस पे जन्नत वाजिब कर देगा। मेरे प्यारे अजीजों, नंबर 3, ये 3 अमल है। नंबर 3, जो शख्स जुमा के पहले जुमा हो या दूसरा जुमा हो, माह रजब में, जो माह रजब का महीना है, उसमें जुमा की नमाज के बाद और असर की नमाज से पहले 4 रकात निफिल नमाज इस तरीके से पढ़ेगा कि पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद पहले आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसके बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा। यानी पहली 4 रकात है जो जुमा के बाद, जुमा की नमाज के बाद, असर की नमाज से पहले ये अमल किया जाएगा। पहली रकात में पढ़ा जाएगा, पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, उसके बाद आयतुल कुर्सी एक बार, फिर 7 मरतबा सूरह इखलास, और उसके सलाम फेरने के बाद पढ़े 25 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद अस्तगफार पढ़ें, जो भी आपको याद हो 100 मरतबा। इसके बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और जो दुआ मांगे अल्लाह से, जायज दुआ, जिस दुआ की तमन्ना करते हो, तो रब तबारक व तआला वो दुआ कबूल करेगा इस महीने की बरकत से। और ये महीना, मैं उस टॉपिक में न जा रही, इस महीने की 5 रातें बहुत ही मोतबर हैं, जिसमें 27वीं, 29वीं, 15वीं ये तारीखें हैं। जब मैं वहां पहुंचूंगी इंशाल्लाह, जब हम इस महीने को क्रॉस करेंगे, जब इसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज हुई। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए, वो महीना यही है माह रजबुल मुअज्जम। इसका बहुत एहतराम है और रब तबारक व तआला ने चंद महीने, जिसमें के 4 महीने हैं, 4 महीने में ये चौथा महीना है रजब का, ये बुजुर्गी बाला और इसकी अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। तो जो शख्स इसकी बुजुर्गी और इसका एहतराम करेगा और इसका इस्तकबाल करेगा, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। और एक वो है पहली जुमेरात को, यानी पहली शब का ये अमल है, जुमेरात हो ये पहली शब का ये अमल है। वो अमल किस तरह पड़ेगा कि 10 रकात निफिल नमाज पढ़े और 10 रकात में 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम जितने उसने गुनाह किए, चाहे उसके गुनाह आसमान के तारों के बराबर हों, चाहे उसके गुनाह जमीन के दरख्तों के पत्ते के बराबर हों, या जमान से, जो जमीन से और आसमान तक जो खला खाली है,
जो ये खला है, खाली है जमीन और आसमान से, इसके बराबर उसके गुनाह क्यों ना हो, रब तबारक व तआला इस नमाज पढ़ने वाले के तमाम गुनाहों को मुआफ कर देगा। ये बहुत यहाँ समझ लें कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए गए, वो भी यही महीना था, रजब का महीना। तो रजब के मेरे प्यारे अजीजों, रजब के महीने से आने से पहले पहले उसकी तैयारियां करो। परफ्यूम यानी जो इत्र वगैरह है वो खरीदो, और अपने मिसवाक खरीदो, और इस महीने का जो मैं उनसे जिक्र कर रही हूँ जो नमाज पढ़ते हैं पंजगाना, वो अपने इत्र का इस्तेमाल करें, और अपनी जो मिसवाक करते हैं दांतों के लिए वो इस्तेमाल करें, क्योंकि नबी अकरम को ये बहुत पसंद है। इसके खुशू व खुशू के साथ, इसकी बुजुर्गी के साथ, इसका एहतराम के साथ ये है कि गुनाहों से जितना हो सके उससे बचो। फिल्म देखना कम कर दो, बहुत कम। पंजगाना नमाज पढ़ने की एकदम तैयारी कर लो, ये महीना ऐसा है, पंजगाना नमाज पढ़ने की तैयारी करो, और गुनाहों से ज्यादा बचने, छोटे से छोटे गुनाह से बचो। इसकी बुजुर्गी अगर हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम पे फजल करेगा इस महीने की बरकत से। मेरे प्यारे अजीजों, ये महीना बहुत ही बरकत वाला है, बहुत ही मुबारक महीना है, इसकी फजीलत बेशुमार है, लेकिन मैंने चंद बयान की है। आने वाले जब तारीख आएंगी, फजीलतों वाली जो शब आएंगी, जो तारीख आएंगी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आप तक ये जिक्र पहुंचाया जाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे लिए भी वो दुआ करे कि इस महीने में बेशुमार फजीलतें हैं, और मैं आगे बयान करूंगी। लेकिन छोटा सा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप इसका वेलकम जो करें, गुनाहों से मुआफी मांगे, इस्तगफार करें, और जो मैंने बताया वीडियो में वो जरूर अमल करें। तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मेरे सुनने में, पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो रब तबारक व तआला के मुआफ फरमाए, और आप भी मुझे मुआफ फरमाएं। मैं तालिब इल्म हूँ, मेरे पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।